जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समर स्टडी पॉइंट में। आज के क्लास में हम क्लास 10 के न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल को देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसमें क्या करना है, इसका जीरोस निकालना है, फिर इसके बाद में क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। इस प्रकार के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए बीच वाले टर्म को हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, मतलब टुकड़ों में बांट लेते हैं। फर्स्ट टर्म का जो कांस्टेंट वैल्यू होता है और जो लास्ट टर्म का होता है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये हो जाएगा आपका 8। अब हम कैसे इसको टुकड़ों में बांटे कि -2 आ जाए, मतलब ऐड करें या सब्ट्रैक्शन करें, आना चाहिए कितना, -2। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे -4 + 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर -4x + 2x - 8 इज इक्वल टू 0। इसका हम जीरोज निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें 0 लगा दिया। यहाँ पे कॉमन देखते हैं, इसमें क्या क्या है। इसमें कॉमन है आपका x, ये बचेगा यहाँ पे x, माइनस ये बचेगा यहाँ पे 4। इसमें हम कॉमन लेंगे 2, यहाँ पे आपका बचेगा x, यहाँ पे 2 4 जाए तो -4 इज इक्वल टू 0। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर हम इसमें क्या देख रहे हैं, ये और ये, मतलब हमने जो कॉमन लिया है दोनों में अगर बराबर आ रहा है तो समझ लीजिए हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। हम इसमें कॉमन क्या लेंगे, x - 4। जब x - 4 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे आपका x और इसमें का बचेगा आपका 2 इज इक्वल टू 0। ये इसके बराबर भी 0 है और ये इसके बराबर भी 0 है। दोनों का हम 0 करके चेक करते हैं। x - 4 इज इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, ये राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा +4, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा -2। एक को हम बोलेंगे अल्फा और दूसरे को हम बोलेंगे बीटा। अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। क्या देख रहे हैं हम इसमें, अल्फा का वैल्यू कितना है इसमें 4, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -2 इज इक्वल टू, -b वाला हम पहले माइनस लिख लेंगे और b का वैल्यू यहाँ पे कितना है -2 अपान a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा आपका 4 - 2 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस हो जाएगा +2/1, ये बचेगा आपका 2, तो यहाँ पे बचेगा 2। 1 लिखा नहीं जाता है जब नीचे आता है डिनोमिनेटर में। तो इस तरीके से आपका सम वेरीफाई हो गया। सम वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट वेरीफाई करके देखते हैं अल्फा और बीटा का। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है 4, इंटू मल्टीप्लाई लगा दीजिए, इंटू भी आप लगा सकते हैं। बीटा का वैल्यू कितना है -2 इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू कितना है -8 और a इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना है 1। ये हो जाएगा आपका 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू -8। नीचे वाला हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। इस तरीके से आपका सम वेरीफाई हो गया और प्रोडक्ट वेरीफाई हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करेंगे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4। इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या करेंगे, -2 ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा आपका 4s² - 2s - 2s + 1। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा। इसमें हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है इसमें, 2 और s दोनों में कॉमन है, तो हम 2s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 2 2 ज़ा 4 और इसमें का 1s आपका बच जाएगा। 2s पूरा मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे आपका बचेगा 1। इसमें हमें कॉमन क्या लेना है, -1, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है सिर्फ। ये हो जाएगा आपका 2s - 1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं क्योंकि आप 0 निकाल रहे हैं। इसमें कॉमन क्या है, 2s - 1 बचेगा क्या यहाँ पे, 2s यहाँ पे हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। जब दोनों एक ही जैसे है तो किसी एक का भी आप निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 2s - 1 इज इक्वल टू 0। यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये राइट साइड में जाके
+1 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1/2। अल्फा भी 1/2 हो गया आपका और बीटा भी 1/2। अब इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं रिलेशन को। इसका पहले हम सम देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/2 और बीटा का वैल्यू कितना है, 1/2 इज इक्वल टू -b। ये माइनस हम ऐसे लगा देंगे, b का वैल्यू कितना है यहाँ पे, -4 और a का वैल्यू कितना है, 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर जब बराबर है तो एक बार लिखेंगे 1 + 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4। ये हो जाएगा आपका 2/2 इज इक्वल टू 4/4। 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 1 इज इक्वल टू 1। इस तरीके से आपका सम वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट को, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, C/A। अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 1/2। C कितना है यहाँ पे, 1 और A कितना है यहाँ पे, 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/4। ये भी आपका वेरीफाई हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो मिडिल टर्म है ये कांस्टेंट टर्म हो गया है। इसको क्या करेंगे, हम इस साइड में करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, इस साइड में करेंगे, तभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हिसाब से फिट बैठेगा। ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ये आ गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 6 × 3 कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18। मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, -9 + 2 कर देंगे तो आ जाएगा -7। ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही वाला आ जाएगा। इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, 6 कॉमन है और 3 का, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 3 और x। 3x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3 2 जा 6 और इसमें का 1 x बच जाएगा। 3 3 जा 9, x ऑलरेडी मैंने बाहर ले रखा है। इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है उसका हम कॉमन क्या लेंगे, 1 लेंगे। ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x माइनस 3, इसमें क्या है 3x बचा हुआ है और यहाँ पे क्या बचा हुआ है आपका 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का हम जीरोज निकालेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये राइट साइड में +3 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो ये हो जाएगा आपका 3/2। ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू राइट साइड में जाकर -1 हो जाएगा और नीचे आके क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। मतलब अल्फा हम क्या मान लेंगे, 3/2 और बीटा क्या हो जाएगा आपका 1/3। इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं। सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू -b/a। अल्फा कितना हो जाएगा आपका 3/2 प्लस बीटा कितना हो जाएगा -1/3। माइनस में यहाँ वाला लिख लेता हूँ और b का वैल्यू यहाँ पे कितना है -7 अपान a का वैल्यू कितना है 6। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 3 से। इसको भी हम करेंगे 3 से, इसको करेंगे 2 से, इसको भी करेंगे हम 2 से, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें बराबर करना है। 3 3 जा कितना हो जाएगा आपका 9 और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका 2 अपान 3 2 जा 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब 7 अपान हो जाएगा यहाँ पे आपका 6। 9 में से 2 माइनस करेंगे हो जाएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। इस तरीके से आपका सम वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1/3 इज इक्वल टू C कितना है आपका -3 और A कितना है आपका 6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 से 3 हम कैंसिल कर देंगे, -1/2 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 -1/2। इस तरीके से इसका प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये सोच रहे हैं कैसे होगा, इसको भी करके देखते हैं।
4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, 4u को कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा आपका, एक u बचेगा और प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। हम एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। 4u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा 0/4, ये हो जाएगा आपका 0। u इज इक्वल टू 0, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। मतलब अल्फा 0 और बीटा -2। वेरीफाई करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है 0 और बीटा का वैल्यू कितना है -2। -b ये क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि ये वाला टर्म क्या है आपका 0 है, तो b की जगह क्या हो जाएगा 8, माइनस यही रहेगा। अब b की जगह हम क्या लिखेंगे 8 अपान a का वैल्यू कितना है आपका 4। ये सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 0 में से -2 करेंगे आपका -2 ही आएगा। 4 2 जा 8, ये हो जाएगा आपका -2। इस तरीके से सम भी वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट को। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है 0 है और बीटा का वैल्यू कितना है -2। c का वैल्यू कितना है यहाँ पे आपका 0 और a का वैल्यू कितना है 4। किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 को कोई भी अदर नंबर 0 को छोड़कर डिवाइड करेगा तो वो भी आपका हो जाएगा 0। इस तरीके से सम और प्रोडक्ट दोनों वेरीफाई हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें हम क्या करेंगे, t² माइनस √15 का स्क्वायर, इससे कट जाएगा तो फिर यही नंबर आ जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आ जा रहा है आपका a² माइनस b², ये होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी। इसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम 0 लिख लेते हैं यहाँ पे, t प्लस √15 t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। इसका जीरोज निकाल लेंगे, कैसे होगा आपका t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में √15, ये हो जाएगा आपका t इज इक्वल टू प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका √15। मतलब अल्फा की जगह क्या आ गया -√15 और बीटा की जगह पे +√15। इसका हम सम और प्रोडक्ट चेक करते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है -√15 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है √15 माइनस b का वैल्यू कितना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ax² प्लस bx, यानी यहाँ पे x नहीं है तो ये क्या हो जाएगा b का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 0, तो हो जाएगा आपका 0 अपान a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1। इससे कैंसिल कर देंगे, या हम ये कर सकते हैं कि अपोजिट साइन का जो नंबर होता है वो 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये भी हो जाएगा आपका 0। इस तरीके से ये सम वेरीफाई हो गया। अब हम करके देखते हैं प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है -√15 मल्टीप्लाइड बाई +√15 इज इक्वल टू c का वैल्यू कितना है, कांस्टेंट टर्म आपका कितना है -15 अपान a का वैल्यू कितना है आपका 1। ये क्या हो जाएगा आपका -15 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये हो जाएगा आपका -15। ये बाहर आपका आ जाएगा, स्क्वायर रूट है, 2 बार होता है तो एक बार हम बाहर कर लेते हैं। -15 इज इक्वल टू -15, ये आपका अल्फा प्लस बीटा का वेरिफिकेशन है और ये आपका अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा c/a का वेरिफिकेशन है। क्लियर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इसको भी ऐसे करेंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 से कितना हो जाएगा आपका 12। मतलब हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, एडिशन करें सब्ट्रैक्शन करें कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -1 आएगा। ऐसे ही करके हम बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे,
एक्स बचेगा यहाँ पे आपका 3, इसमें का एक एक्स बच जाएगा आपका, इसमें एक्स बाहर निकल गया, ये हो जाएगा आपका 4। इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, 1 कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में कोई भी दिख नहीं रहा कॉमन। ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 को जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें का क्या बचा यहाँ पे, x, और ये बच जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का हम क्या करेंगे, 0 करके देख लेंगे। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा 4, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, यानी कि अल्फा कितना हो जाएगा आपका 4/3, और बीटा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये इधर आके माइनस में 1 हो जाएगा, ये आपका बीटा हो गया। इसका भी वेरिफिकेशन देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा का वैल्यू कितना है, 4/3, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -1 इज इक्वल टू, माइनस बी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका -1, ए कितना है आपका 3। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके नीचे हम लगा देंगे 1, क्योंकि हर नंबर के नीचे क्या होता है 1। इसको बराबर करेंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 3 से करेंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो जगह 4 प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा आपका 3, 3 बन जाए 3 अपान, नीचे आपका 3 रहेगा, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, यानी 1/3। 4 में से 3 माइनस करेंगे, हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा आपका 1/3। सम वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को वेरीफाई करके देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। अल्फा का वैल्यू कितना है, 4/3, बीटा का वैल्यू कितना है, -1 इज इक्वल टू, सी कितना है आपका -4, और ए कितना है आपका 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके नीचे तो 1 होता ही है, 1 4 जा 4, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका नीचे 3 और -4/3। इस तरीके से सम और प्रोडक्ट वेरीफाई हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। इससे पहले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, जीरोस निकाल के और फिर हम उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या किया है, सम भी दिया है और प्रोडक्ट भी दिया है। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इससे बनाना है। इसमें हमें क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का सम दिया है, ये सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 इसमें दिया है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, -1। इसका फार्मूला एक है, हमें याद रखना होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसमें 0 लगा देंगे तो हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसी को लेकर चलेंगे, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज इसको हम हटा देंगे। इसके जगह पे वैल्यू हम पुट करेंगे अल्फा और बीटा का, ये हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1/4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -1 इज इक्वल टू 0। इसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो हमें सबका डिनोमिनेटर बराबर करना होगा, या दोनों साइड में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका 4x², 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका x और माइनस प्लस माइनस, 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 4 0 जा 0। ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हम 0 और इक्वल को हटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के दूसरे पार्ट पे। यहाँ पे इसका फार्मूला लिखा हुआ है, बस हमें रख देना है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये आपका सम है और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है, अल्फा प्लस बीटा का सम और अल्फा इंटू बीटा का यहाँ पे दिया है 1/3, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2, ये हो जाएगा आपका x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम पिछले क्वेश्चन के जैसा करेंगे, या तो हम सबको डिनोमिनेटर 3 इक्वल करेंगे, या क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में। मैं दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 3x² माइनस 3√2x, यहाँ पे 3 आएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे आपका 1 इज इक्वल टू 3, इधर करेंगे 3 0 जा 0,
ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम 0 और इक्वल हटा दे रहे हैं। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, ये आपका आंसर। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये सम है आपका, ये प्रोडक्ट है। कितना हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x²। किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट में 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस √15 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आपका। 0 और इक्वल हटा दे रहे हैं, x² प्लस √15, ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये आपका आंसर। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। इसमें भी हम वैसे करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये आपका सम है और ये आपका प्रोडक्ट है। ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस, ये भी हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा आपका x² माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपका x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x² माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको भी हम वैसे कर लेंगे, x² माइनस, ये आपका सम है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो सम आपका कितना है, -1/4 एक्स प्लस, ये हो जाएगा आपका 1/4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 4 से 4 कट जाएगा, यहीं पे 4 आएगा आपका, तो हो जाएगा आपका x। इसको क्या करेंगे, दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका x² प्लस 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस, यहाँ आपका बचेगा 1 इज इक्वल टू 4 0 ज़ा 0। सिर्फ हम इसको लिखेंगे, x² प्लस x प्लस 1, ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आंसर। ये आपका सम है और ये आपका प्रोडक्ट है अल्फा और बीटा का। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 4, ये हो जाएगा आपका x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे हम, x² माइनस 4x प्लस 1, ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आंसर। इस तरह यह क्लास यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खत्म।